Hello everyone. From today we are going to start our second unit of teaching of English. Today we will discuss about the term lesson plan, its meaning. All of you are familiar with the term lesson plan अर्थात पाठ योजना. आप सभी इस टर्म से भलीभांति परिचित हैं and know the meaning of lesson plan, its needs and importance. Okay. So let us start. First of all, what is the meaning of lesson plan? In actual teaching, lesson plan means all those steps which the teacher makes use of in the process of teaching. Means कि lesson plan क्या होता है? एक्चुअल टीचिंग में टीचर के द्वारा जो भी किसी भी लेसन की टीचिंग से रिलेटेड जिन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लेसन प्लान. एंड दीज डिफरेंट स्टेप्स आर suitable methods, tools and teaching aids. Okay, and the written draft used in the presentation of subject matter in a period with the help of suitable method and aids in the limited part of the curriculum is called lesson plan. Means कि किसी भी curriculum के एक limited part के लिए जो हम methods का यूज़ करके, tools का यूज़ करके और aids का यूज़ करके जो भी एक रिटन ड्राफ्ट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड लेसन प्लान. ओके, ये तो हमने जनरली बात की कि लेसन प्लान क्या होता है. लेट अस सी व्हाट इज लेसन प्लान. अ लेसन प्लान इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अ लेसन इन विच टीचर्स मेक एडवांस डिसीजंस अबाउट व्हाट दे होप टू अचीव एंड हाउ दे वुड लाइक टू अचीव इट. अर्थात लेसन प्लान क्या है? किसी भी लेसन का एक जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, उसकी तरह होता है. इसमें क्या करता है? टीचर एडवांस डिसीजंस बनाता है, ठीक है, किससे रिलेटेड कि आफ्टर द टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, टीचर है उसे क्या अचीव होगा, ठीक है, एंड हाउ दे वुड लाइक टू अचीव इट, और वो इससे किस तरह से अचीव करेंगे. दैट अचीवमेंट इज रिलेटेड टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. Now, what is the meaning of lesson plan? The plan for a single lesson is known as a lesson plan. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सिंगल लेसन के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है वो क्या कहलाता है? लेसन प्लान. एंड अ लेसन प्लान एक्चुअली इज अ प्लान ऑफ एक्शन. व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ प्लान ऑफ एक्शन? इसे प्लान ऑफ एक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो भी टीचर के द्वारा फॉलो की जानी है एट द टाइम ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्लान ऑफ एक्शन. इट गिव्स एन आउटलाइन ऑफ द लेसन टू बी टॉट. जो लेसन प्लान है वो किसी भी लेसन की टीचिंग से रिलेटेड आउटलाइन प्रोवाइड करता है कि किसी भी लेसन को किस तरह से टीच किया जाना है, ठीक है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह से, ठीक है. अभी जैसे हमने बात की थी बाय द यूजिंग ऑफ सुटेबल मेथड्स, टूल्स एंड टीचिंग एक्सेट्रा. इट इंडिकेट्स ऑल द ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड बाय टीचिंग अ लेसन. जो लेसन प्लान होता है उसमें किसी भी लेसन की टीचिंग से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाएगा बाय द स्टूडेंट्स वो इसमें मेंशन होता है. द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर द टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन. स्टूडेंट्स को क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्राप्त होंगे. लेसन प्लान उन्हें निर्धारित करने में भी टीचर की हेल्प करता है. एंड द इवैल्यूएशन प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड. एंड आफ्टर द टीचिंग ऑफ द लेसन व्हाट इवैल्यूएशन प्रोसीजर शुड बी फॉलो. लेसन प्लान उसके बारे में भी डिसाइड करता है, ठीक है. तो तभी हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि टीचर टेक्स एडवांस डिसीजंस. Okay, now it was the meaning of lesson plan. In other words, we can see the organization of pupil learning activities and resources that are needed for a specific period of time. Means कि lesson plan क्या है? Organization. किस तरह की organization? Organization of pupil learning activities and resources. जो भी विद्यार्थियों की द्वारा लर्निंग एक्टिविटीज़ क्लासरूम में होंगी वो, एंड द रिसोर्सेज में आपका जाएगा मेथड्स, टूल्स, एड्स, ठीक है, जो भी टीचर को जिनकी आवश्यकता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान, इन सच अ वे
द मैक्सिमम लर्निंग विल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। और इन एड्स का, मेथड्स का, एक्टिविटीज़ का यूज़ किस तरह से किया जाना है ताकि जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सच अ वे द मैक्सिमम लर्निंग विल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, मतलब कि उस ये जो है सारी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्राप्त हों। ठीक है, तभी जो एक्चुअल में है लेसन प्लान वो सक्सेसफुल हो सकता है और बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द स्टूडेंट्स। द टीचर्स सोशल, मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। और इसमें है जो टीचर है वो क्लासरूम एक्सपीरियंसेस के लिए अपने आप को, कक्षा अनुभव के लिए खुद को जो है सोशली, मेंटली एंड इमोशनली, ठीक है, वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकता है। द पूल ऑफ आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन। ये भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो लेसन प्लानिंग है वो क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि विचारों की श्रृंखला है। ठीक है, पूल ऑफ आइडियाज़, विचारों की श्रृंखला कैसे कि मीन्स कि जो भी टीचर ने टीच कराना है किस तरह से कराना है, ठीक है, इसके बारे में जो टीचर है पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है, प्री प्लान होता है कि क्या उससे रिलेटेड क्या क्या क्लासरूम में किया जाना है, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पोएम की बात लेते हैं, ठीक है, अगर हमने टीचर ने कोई भी पोएम क्लास में टीच करानी है, रीड करानी है, तो वो किस तरह से करानी है, ठीक है, उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, क्या एड्स यूज़ करनी है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्लासरूम में पोएम रीड कराने से पहले टीचर अपनी लेसन प्लानिंग में मेंशन करता है। ठीक है, तो उससे जो है सबसे बड़ी बात दैट यू हैव, ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दैट लेसन प्लान सेव द टाइम ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो लेसन प्लानिंग है, क्योंकि सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है, अकॉर्डिंग टू दैट लेसन प्लान ही होता है, तो इसमें टीचर्स का, स्टूडेंट्स का टाइम भी काफ़ी हद तक जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गुड्स, व्हाट इज लेसन प्लानिंग? Courts define lesson plan as outline of the important points of a lesson arranged in order in which they are to be presented to the students by the teacher. अगर हम गुड्स के शब्दों में देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गुड, व्हाट इज लेसन प्लान? आउटलाइन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए लेसन। किसी भी लेसन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, और वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर। जिस वे ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए जिस वे में वो टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किए जाने हैं, ठीक है, उसे एक रिटन ड्राफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? लेसन प्लानिंग। एंड फॉर अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। और किसी भी सक्सेसफुल और इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो प्लानिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, क्योंकि अगर प्लानिंग प्रॉपर होगी, सही होगी, देन देयर विल बी ऑल्सो सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ दैट लेसन इन द क्लासरूम। ओके, दिस वॉज द डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय गुड्स। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, व्हाट इज लेसन प्लान and its meaning. I hope now the meaning of lesson planning is clear to all of you. Tomorrow we will do its need and its importance. Thank you.